बोलिए गोविंद भगवान की। कहाँ चलो बोलो। वृंदावन को छोड़ के मथुरा सीध लगाए, ग्वाल वाल के संग में चले हैं कृष्ण मुरारे। वृंदावन नगरी छोड़ के गोलू कहाँ है? साउंड वाइल ना मैंने वाइक में ट्रेवल बढ़ा, थोड़ी आवाज बढ़ा। तो यमुना पे धोबी से भेंट होती है। किससे भेंट हुई? कंस के धोबी से। तो कंस ने धोबी को शराब पिला करके शराब के नशा में यमुना के घाट पर लगवा दिया। और ये तो आप लोग जानते हो कि शराब में और बुद्धि में, शराब में और बुद्धि में बहुत बड़ी दुश्मनी होती है। शराब अंदर, बुद्धि बाहर, बहुत बड़ा बैर होता है। वैसे अधिक शराब पीने वाले को और कौआ को एक उपाधि दी गई है। कौआ ऐसी गंदी से गंदी कोई चीज नहीं है जिस पे हाथ न डाल दे, और अधिक शराब पीने वाला आदमी गंदा से गंदा कोई काम ऐसा नहीं है जिसकी तरफ कदम ना बढ़ा दे। पहली बात तो ये है कि मानव के जिंदगी में, मानव होने के बाद जो आदमी शराब पीते हैं, वैसे शराब पीने से कुछ फायदा भी है। माताएं बहनें बड़ी नाराज हो गई हैं। देखो नुकसान हम काय को बताएं भैया, फायदा बताएंगे हम तो। शराब पीने से सबसे पहला फायदा है कि अधिक शराब पीने वाले आदमी को बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता है। इनकम टैक्स से भी ज्यादा बड़ा दुख है बुढ़ापे में। अधिक शराब पीने वाले आदमी को बुढ़ापा नहीं देखना पड़ता है। वो जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है, दुनिया छोड़ करके चला जाता है। पहला फायदा है। और दूसरा, अधिक शराब पीने वाले के यहाँ पे कभी चोरी नहीं होती, घर में कभी बदमाश नहीं आते। बदमाश क्या करेंगे आके, चोर क्या करेंगे? वे दारू पी पी के घर में कुछ रखते ही ना है। चोर का कटोरियां बिलियां लेवे को आएगी। तीसरा फायदा सुनो, अधिक शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ता नहीं काटता है ना, काटता नहीं है। मौका मिल जाए तो चाटता तो है, मगर काटता नहीं है कभी कुत्ता। तुम लोग हंस रहे हो, हम साची कह रहे हैं। शराब हर किसी को समान मानती है, किसी को बड़ा छोटा नहीं मानती। क्यों? धनवान पिए तो नशा, और निर्धन पिए तो नशा। कमजोर पिए तो नशा, बलवान पिए तो नशा, ब्राह्मण पिए तो नशा, वाल्मीकि पिए तो नशा। आदमी पे उठो बैठो न जा तो होए, और तुम थोड़ी पिला दो, इसको पीने से ही चेहरे पे रूहानी आए। इससे बूढ़ा भी पिए तो जवानी। धोबी शराब के नशा में आ रहा है। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, भैया धोबी। धोबी कहने लगा, चीखो नहीं, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है, भोजराज कंस का शासन। कन्हैया कहने लगे, तुम कंस के धोबी हो तो हम कंस के मेहमान। धोबी कहने लगा, मेहमान हो तो क्या खोपड़े पे बैठा लूं? धोबी भगवान को बिल्कुल नहीं दबा। और दबे वो कैसे कहे, कुछ दबा कोई दबलवाई थोड़ी होती है। आगे बढ़ के भगवान ने धोबी के गाल में तमाचा मारा है, तो धोबी जमीन पे गिर गया। परीक्षित जी थोड़े समय के बाद धोबी मर गया। कंस को पता चला है कि धोबी मर गया है। मथुरा में आग सी लग गई। आगे भगवान बड़े हैं तो टेढ़ी सी गली में कुब्जा आ रही है। कुब्जा क्या नाम था? कुब्जा। सारे कुरूप को जोड़ जाड़,
भगवान ने दुनिया की सृष्टि रच दई, बाद में जो कूड़ो करकट इकट्ठो रोता से बना के तैयार करी कुब्जा। वैसे हमने एक जगह पढ़ा है कि ये कुब्जा जो थी ये पूर्व जन्म में एक एरिच नाम के ब्राह्मण थे, उसकी लड़की थी, तब इसका नाम था सुंदरी। क्या नाम था? सुंदरी। ये एक बार संगम पे कुंभ के मेला में स्नान बनाने गई, इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता को देखने के लिए लाखों की भीड़ भागी परीक्षित महाराज, अनेक लोगों की जिंदगी चली गई। उस दिन इस कुब्जा ने संगम पे खड़े होकर भगवान से कामना की थी, प्रभु ऐसी सुंदरता किसी काम की नहीं, हमें ऐसा बना दो जो हमारी तरफ कोई देखे नहीं। तो कुरूप बना दिया। जब शीशा देखा तो रोने लगी, जो कही प्रभु वो उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापर में कन्हैया का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। एक हाथ में चंदन का कटोरा और एक हाथ में लाठी, लचे लचे कुब्जा आ रही है। कन्हैया की जैसे ही नजर पड़ी, भगवान ने कुब्जा को देखा तो मुस्कराए। मुस्कराए के आवाज लगाई, मृग नैनी ब्रज भैनी कहाँ जा रही हो? दामा को गुस्सा आ गई। दामा कहने लगा, कन्हैया वृंदावन छोड़ आए मगर तुमने आदत नहीं छोड़ी। कोई बोलने लायक होए चाहे न होए, देखो जगह हाँ तक दई भाई चना ना छपे छे। मृग नैनी ब्रज कुब्जा उदास हो गई। भगवान पूछने लगे, कुब्जा कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, श्याम सुंदर मैं कंस राज के तिलक करने जा रही हूँ। कृष्ण कहने लगे, कुब्जा एक तिलक हमारे लगा दो तो कैसा रहेगा? कुब्जा कहने लगी, हमारे हाथ से अगर तुम तिलक करवा लो प्रभु तब तो हमारा जीवन सुधर जाए। तो भगवान कहने लगे, कुब्जा आओ तुम हमारे तिलक लगाओ। दामा कहने लगा, कन्हैया ओए तिलक लगवाए तो अपने ही लगवाइयो श्याम, जब मेरे जोरे न चली आए ना एक लाठी के मारे। कन्हैया बोले, दामा शांत खड़ा रहो। अब कुब्जा भगवान के तिलक करने गई परीक्षित जी, उचक उचक के रह जाती है, कन्हैया के मस्तक तक नहीं पहुंची। भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कुब्जा के पैर पे अपना पैर रखा और एक हाथ से जन